हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो कि हमारी क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर है उसमें प्रिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो मानव नेत्र तो कंप्लीट हो चुका था, अब रंग बिरंगा संसार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी नेत्र जो होती है वो रंग बिरंगा संसार कैसे दिखाती है, कैसे हर चीज कलर वाली दिखाती है, कलर की ही क्यों दिखाती है, वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म जो होता है कांच का बना एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें 3 आयताकार व 2 त्रिभुजाकार सतह होती हैं। हम देख सकते हैं ये एक प्रिज्म है, इसमें ये एक आयताकार सतह है और एक इधर आयताकार सतह है और एक नीचे आयताकार सतह है। और कितने त्रिभुज हैं? एक सामने त्रिभुज है और एक इसके पीछे त्रिभुज है। ठीक है, तो एक पारदर्शी भी है क्योंकि इसमें आर पार प्रकाश निकल सकता है। ठीक, तो ये कांच का बना होता है। तो कांच का बना वह पारदर्शी पदार्थ जिसमें 3 आयताकार, 1 2 3 व 2 त्रिभुजाकार, एक सामने और एक पीछे सतह हो, प्रिज्म कहलाता है। और हम देख सकते हैं अगर प्रिज्म को हम ऐसे देखेंगे, ये 3D डायमेंशनल डायग्राम होता है ना, तो ये इसको सामने से देखेंगे तो हमको केवल और केवल त्रिभुज दिखाई देगा, और हल्का तिरछा करके देखेंगे तो फिर इधर आयताकार सतह भी दिखाई देगी। तो हम सामने से अगर देखेंगे प्रिज्म को तो ये त्रिभुज जैसा दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। ठीक है, अगर इस प्रिज्म पर एक बात समझो, इस प्रिज्म पर अगर कोई प्रकाश किरण डालते हैं, कौन सी, जो भी प्रकाश किरण डालेंगे तिरछा डालेंगे, अगर इस पर कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो देखिए होता क्या है। हमने मान लिया ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म कांच का बना है, बाहर का माध्यम इस समय हमारे चारों ओर वायु है, विरल होगा क्योंकि यहाँ पर वेग ज्यादा होता है, और जो प्रिज्म होता है वो कांच का बना होता है, ठोस होता है, तो इसमें प्रकाश का वेग कम होगा। तो इसीलिए इसको क्या माना गया? सघन माध्यम, जो कि हमारा प्रिज्म का अपवर्तनांक n को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सघन माध्यम इसलिए माना गया क्योंकि ये ठोस है, इसमें प्रकाश धीमे जाएगा और बाहर प्रकाश तेजी से आएगा। ठीक है, तो इस पर जब कोई प्रकाश किरण हम आपतित करेंगे, हमेशा नीचे से तिरछा डालते हैं प्रकाश किरण, अगर हम इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित करेंगे तो देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले यहाँ का माध्यम विरल है तो इसका वेग ज्यादा, यहाँ का माध्यम सघन है, यहाँ पर वेग कम हो जाएगा। तो आपतित करेंगे तो ये किस बिंदु पर आपतित हो रहा है? समतल पृष्ठ है, ये इसके लिए समतल पृष्ठ है। तो समतल पृष्ठ का अभिलंब क्या होता है? तो जिस बिंदु पर आपतित होता है उसका कुछ अभिलंब खींचेंगे। हमने कुछ इसका अभिलंब यानी कि इस पर से 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, देखिए इस पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा है। ठीक है, तो क्या ये प्रकाश किरण सीधी जाएगी? तो सीधी तो जाएगी नहीं, ये प्रकाश किरण सीधी तो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अंदर का माध्यम सघन है और बाहर का माध्यम विरल, और माध्यम जैसे बदलेगा वेग बदलेगा, और वेग बदलने के कारण अपवर्तन की घटना होगी। तो ये प्रकाश किरण कैसे जाएगी? ये प्रकाश किरण कुछ ये क्या होगी? अब बाहर का माध्यम विरल, अंदर का माध्यम सघन। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण अभिलंब किधर है? इसका अभिलंब नीचे की ओर है, ये अभिलंब है ना, तो ये किधर झुक जाएगी? नीचे की ओर, और कुछ ऐसी चली जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसी चली जाएगी। ठीक, हम जानते हैं अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में गई है, विरल से सघन में आई है तो सीधी नहीं जाएगी, वो अपने मार्ग से कुछ विचलित होगी, या तो वो अभिलंब, ये अभिलंब है, या तो इसकी ओर आएगी ये प्रकाश किरण, या तो इससे दूर जाएगी। यही पढ़ा गया। अब ये प्रकाश किरण हो गई अपवर्तित, इसका नाम क्या है? अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, तो जो प्रकाश डाला लेकर के आता वो आपतित, और ये अपवर्तित हुई, अपवर्तन के कारण इसमें अपवर्तित किरण ये बन गई। ठीक है, यही आपतित किरण। अब फिर से प्रकाश किरण यहाँ पर आकर के रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर का माध्यम अब की बार सघन है और बाहर का माध्यम कैसा है? विरल है। तो ये प्रकाश किरण सीधी तो जाएगी नहीं, ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी, तो कैसी जाएगी? ये प्रकाश किरण क्या अभिलंब की ओर जाएगी? अभिलंब इसका कहां पर है? जिस बिंदु पर आपतित हुई है
कैसा पृष्ठ है? सबसे पहले इस पृष्ठ का अभिलंब क्या होगा? जो इससे 90 अंश का कोण बना करके जाए। जो इससे कितने अंश का कोण बना करके जाए? 90 अंश का कोण। ठीक है, तो ये 90 अंश का कोण बना करके जा रहा है। अब ये प्रकाश किरण क्या सीधी जाने वाली है? सीधी तो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बाहर का माध्यम विरल है, अंदर का माध्यम सघन है। विरल माध्यम में जैसे आएगी तो वैसे ही इसका क्या बढ़ जाता है? इसका वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ेगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगी, दूर जाती है। वेग बढ़ने पर दूर जाती है, वेग घटने पर पास आती है। तो अभिलंब किससे क्या होगी? अभिलंब की ओर तो जाएगी नहीं, ये अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब की ओर नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर यानी नीचे की ओर आएगी। तो ये कैसी जाएगी? अभिलंब से दूर कुछ ऐसी चली जाएगी। ठीक है, इस किरण का नाम है निर्गत किरण। कौन सी किरण? निर्गत किरण। तो ऐसा होता है, अगर प्रिज्म पर हम टेढ़ा प्रकाश डालेंगे, इसी प्रिज्म पर जब हम टेढ़ा प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश कुछ नीचे की ओर जाएगा, ऊपर से डालेंगे नीचे की ओर जाएगा। अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये प्रकाश किरण सीधी चली जाती। प्रिज्म ना होता तो ये प्रकाश किरण सीधी चली जाती। तब क्या होता है? यहां पर ये कौन सी प्रकाश किरण है? देखिए, ये निर्गत किरण है, और ये कितना है? आपतित किरण। आपतित किरण कितना विचलित हुई अपने मार्ग से? तो निर्गत किरण को जब हम पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे बढ़ाया गया तो देखा गया ये अपने मार्ग से कुल कितना विचलित हुई है? जितना विचलित हुई है वही इसका क्या कहलाता है? विचलन कोण। आपतित प्रकाश किरण इतना विचलित होकर के गई है, ठीक है, प्रिज्म से, तो जितना अपने मार्ग से विचलित हुई है वही उसका क्या कहलाता है? विचलन कोण। तो ऐसा होता है प्रिज्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ेंगे, यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र माफ कीजिए, यहाँ पर प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, और प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या माना गया है? n माना गया है। n माना गया ना, तो इसका डेरिवेशन जो है हम सब लोग क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहां पर केवल और केवल इसका फार्मूला दिया गया है, और वो क्या है? n इज इक्वल्स टू, स्नेल के नियम में डालते साइन i का मान यहां से निकल के आता है a प्लस डेल्टा m अपान टू डेल्टा m, या डेल्टा विचलन कोण है। डेल्टा m क्या है? इस विचलन कोण का सबसे न्यूनतम मान, अपॉन साइन r की जगह पर इसमें आता है a/2। तो ये आता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो कितना होता है? साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2, ये होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम यहां पर प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं कि जहां डेल्टा m क्या है? डेल्टा m क्या है? डेल्टा m जो है वो न्यूनतम विचलन कोण है। न्यूनतम विचलन कोण है, लेकिन न्यूनतम विचलन कोण है, सबसे विचलन कोण का सबसे न्यूनतम मान। और इस केस में अपवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, दो होते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आपतन कोण या अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनेगा R1 होगा, और यहाँ पर ये भी अपवर्तित किरण है और इस पृष्ठ का ये अभिलंब है, तो यहाँ पर भी कोण क्या होगा? I2। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये दोनों कोण बराबर होते हैं, I और यहाँ पर माफ कीजिए, यहाँ पर जो है E होगा, निर्गत कोण है ना, एक्सटर्नल एंगल E। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है? I और E आपस में बराबर होते हैं, और ये R1 R2 भी आपस में क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। ये याद रखिए, बाकी 12th में है, 10th में तो हमारी है नहीं। A क्या होता है? A होता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है?
प्रिज्म कोण क्या होता है? तो प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। अपवर्तक पृष्ठ कौन सी होती है? जिन पर से प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। तो ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ से तो अपवर्तन हुआ है, ये दो पृष्ठ है अपवर्तक पृष्ठ, और ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वही हमारा होता है प्रिज्म कोण। उसको ए से ही व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपवर्तक पृष्ठ है, या फिर हम ऐसे भी प्रिज्म कोण की परिभाषा बता सकते हैं, प्रिज्म की वे दो पृष्ठ या वे दो सतह जिन पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, एक इस पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ है, इस पर भी अपवर्तन हुआ है, इनके बीच जो कोण बनता है वही हमारा प्रिज्म कोण कहलाता है। अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? प्रिज्म की जिन दो पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इनके मध्य बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, और एन क्या होता है? एन है प्रिज्म का अपवर्तनांक। याद रखिए, एन किसका अपवर्तनांक है? एन है प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो ये हो गया इसका फार्मूला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सब लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अगर हम कोई श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर, एक प्रिज्म जो ऐसे बना होता है, उस प्रिज्म पर अगर कोई हम श्वेत प्रकाश आपतित करेंगे, कैसा प्रकाश आपतित करेंगे? श्वेत प्रकाश आपतित करेंगे। तो याद रखिए, श्वेत प्रकाश अगर हम प्रिज्म पर आपतित करेंगे, ये हमने श्वेत प्रकाश आपतित किया। याद रखिए कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो जब कोई श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो प्रिज्म क्या करता है? उसको 7 अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है, और यही जो घटना होती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो प्रकाश का रंगों में बंटना, वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब बांटना, बिखरना, तो प्रकाश किरण का रंगों में बिखरना। कितने रंग? 7 रंग। यही होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत यानी सफेद, या फिर कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश अगर हम प्रिज्म पर डालेंगे, इसी प्रिज्म पर अगर हम श्वेत प्रकाश किरण डालेंगे तो ये बाहर से 7 रंगों का एक पैटर्न बनाएगा। उस पैटर्न को कहा जाता है स्पेक्ट्रम, और ये जो घटना होती है यही प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो याद रखिए, ये श्वेत प्रकाश किरण है, ये अपवर्तित है, और ये निर्गत किरण है। ठीक है, हर एक निर्गत किरण के जो कोण होते हैं अलग अलग होते हैं। देखिए जैसे लाल रंग, ये कौन सी किरण है? श्वेत प्रकाश किरण। अगर माध्यम बिना बदलता तो ये प्रकाश किरण सीधी जानी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन ये सीधी नहीं गई। ये क्या, कैसी गई? लाल रंग के लिए क्या हुआ? लाल रंग ऐसे गई। लाल रंग का जो विचलन कोण हुआ वो सबसे कम हुआ। लाल रंग कम मुड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी प्रकाश किरण मुड़ी है? सबसे ज्यादा मुड़ी है बैंगनी रंग वाली। तो बैंगनी रंग वाली सबसे ज्यादा मुड़ जाती है और लाल रंग वाली कम मुड़ती है, तो इसलिए ऐसे जाती है और बैंगनी रंग वाली ज्यादा मुड़ जाती है। ठीक है, बैंगनी रंग का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो सबसे अधिकतम होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिखरती है। सबसे ज्यादा विचलन कोण भी इसका होता है। किसका ये विचलन कोण हुआ? किसका? वायलेट का। इसको नाम से कैसे जानते हैं? विबग्योर। इसको किस नाम से जानते हैं? विबग्योर। इस पैटर्न को हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। बै आ नी हा पी ना ला, बैंगनी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ये लाल। ठीक, इसको नाम हिंदी में कैसे है? बै आ नी हा। बै मतलब बैंगनी, आ आसमानी, नी नीला, और फिर हा पी ना ला। ठीक, बै आ नी हा पी ना ला, या फिर इसी को कहा जाता है विबग्योर। ये जो पैटर्न होता है ये रंगों का ऐसे ही होता है, विबग्योर। ठीक है, याद रखिए। तो जब कोई श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 घटक रंग या अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जैसे यहाँ पर विभक्त हुआ है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। कौन सी वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है? और इन्हीं 7 रंगों का जो पैटर्न बनता है, समूह बनता है, इसी को कहते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ठीक है, कारण क्या होता है? तो हर एक रंग का विचलन कोण अधिकतम बदल जाता है। जैसे बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा आया, सबसे कम विचलन कोण किसका आया? लाल रंग का। सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका आया? बैंगनी रंग का आया। ठीक है ना भैया?
सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका आया? बैंगनी रंग का। देख लीजिए, बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा है और लाल रंग का सबसे कम होता है। अलग अलग हर एक रंग का विचलन कोण अलग अलग होने के कारण ये घटना होती है। विचलन कोण क्या होते हैं? तो ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। ये निर्गत किरण है, देखो ये आपतित किरण है और ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण अपने मार्ग से कितना विचलित हुई है या कितने कोण से विचलित हुई है, वही क्या कहलाता है? हमारा विचलन कोण। और इसका जो न्यूनतम मान होता है उसी को न्यूनतम विचलन कोण यानी डेलेम कहते हैं। तो ये चीज हुआ हमारा वर्ण विक्षेपण। अच्छा, वर्ण विक्षेपण से क्या होता है कि जो वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रेनबो बनता है। इसी के कारण ही क्या बनता है? रेनबो बनता है। इसी के कारण ही क्या बनता है? रेनबो बनता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रेनबो कैसे अच्छा बनता है, ये भी देख लेते हैं। इसके लिए अलग टॉपिक तैयार करेंगे, अलग बनाएंगे कि ये सभी कैसे घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे होती है प्रकृति में। तो रेनबो कैसे होता है? ये बरसात के दिनों में होता है। जो इंद्रधनुष होता है वो टोटल पूरा गोल आकार का बनता है, लेकिन हमको दिखता है एक वक्र ही, छोटा सा उसका भाग अंश दिखाई देता है। तो ये बनता कैसे? जब बरसात के मौसम में या, और एक खास बात है ये पूरा बनता है और साथ ही साथ जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। तो बरसात के मौसम में जो आसमान में बादलों में छोटी छोटी वर्षा की बूंदें क्या हो जाती हैं? ठहर जाती हैं। छोटी छोटी वर्षा की छोटी छोटी बूंदें क्या हो जाती हैं? ठहर जाती हैं। और जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है, तो यही छोटी छोटी बूंदें एक प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं। ये छोटी छोटी बूंदें किसका कार्य करने लगती हैं? प्रिज्म का। और जब इस प्रिज्म से, हम जानते हैं प्रिज्म से अगर कोई सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश प्रवेश करेगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंग का पैटर्न बनाता है। तो ये बूंदें होती हैं, प्रिज्म का कार्य करती हैं और इसमें जब प्रकाश किरण जाता है तो ये 7 रंगों में इसको विभक्त कर देता है, बांट देता है, जो हमारी आंखें देखती हैं, ठीक है। वही होता है इंद्रधनुष का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश का छोटे छोटे कणों में बिखरना, प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आगे ऊर्जा के साथ बिखर जाता है, यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और एक बात याद रखिए, ये जो रेले का नियम है ये यहाँ पर नहीं है, 12th की फिजिक्स में एकदम यहाँ पर बेसिक केवल बताया गया, उसमें हम टोटल एडवांस चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होगी उसकी प्रकीर्णन की मात्रा सबसे कम होगी। तो तरंगदैर्घ्य जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है वो विक्रमानुपाती है तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो प्रकीर्णन फैलेगा प्रकाश कम। तरंग की मात्रा एकदम तरंग जैसे लाल रंग कम फैलता है और बैंगनी रंग ज्यादा बिखर जाता है, इसीलिए नाइट बल्ब के रूप में हम बैंगनी रंग लेते हैं। लाल रंग बिखर नहीं पाता, इकट्ठा ही रहता तो उजाला उससे ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन बैंगनी रंग पूरे कमरे में बिखर जाता है और उसका प्रकाश सबसे कम फैलता है, ठीक है। मतलब उसकी तीव्रता, उस प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। याद रखिए, वो लाल रंग ज्यादा फैलता नहीं है तो वो ज्यादा चमकीला दिखाई देता है और बैंगनी रंग पूरा फैल जाता है, ठीक है, कणों द्वारा, तो इसकी जो तीव्रता होती है वो कम दिखाई देती है, उसका उजाला कम दिखाई देता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, एक भौतिक राशियां जो विभिन्न होती हैं उनमें किन रंगों का प्रकाश अधिकतम होता है, किन रंगों का प्रकाश न्यूनतम होता है। जैसे वेग, किस रंग में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो लाल रंग का प्रकाश का वेग अधिकतम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। और वेग किसके समानुपाती होता है? याद रखिए, वेग जो होता है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, या तरंगदैर्घ्य वेग के समानुपाती। तो जितनी ज्यादा तरंगदैर्घ्य उतना ज्यादा वेग, या जितना ज्यादा वेग उतनी ज्यादा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो वेग बढ़ाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। वेग बढ़ाने पर क्या बढ़ जाता है? तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। तो जिसका वेग ज्यादा उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, जिसका वेग कम उसका तरंगदैर्घ्य भी कम। अब एक चीज और भी पढ़े हैं, जो वेग होता है, वेग जो अपवर्तनांक बराबर एक फार्मूला पढ़ा गया था, निरपेक्ष अपवर्तन, n बराबर c/v। तो c तो कांस्टेंट वाली होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो n किसके विक्रमानुपाती होता है? v के। तो v अगर ज्यादा होगा तो n उसका क्या हो जाएगा? कम। तो v किसका ज्यादा है? लाल का। और किसका कम है? बैंगनी तक का। इसका उल्टा अपवर्तनांक, v का उल्टा अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो लाल रंग का अगर वेग ज्यादा है तो अपवर्तनांक
क्या होगा, इसका सबसे कम होगा। और किस रंग का वेग न्यूनतम होता है, बैंगनी का, तो इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम और लाल का न्यूनतम होता है। विचलन कोण किसका होता है, जिसका, अब ये विचलन कोण जो होती है ये भी अपवर्तनांक के बेस पर ही चलती। कितना अपवर्तनांक मतलब कितना विचलित हुई प्रकाश किरण, कितना मुड़ी, कितने कोण से अपवर्तन हुआ, वही तो है अपवर्तनांक। तो विचलन कोण भी उसी पर निर्भर करता है। तो विचलन कोण किसका ज्यादा होगा, जिस बैंगनी रंग का, क्योंकि अपवर्तनांक ज्यादा है। और साथ ही साथ किसका कम होता है, लाल रंग का। और यहाँ पर हमने बताया भी है सबसे ज्यादा कौन विचलित हुई है, विचलन कोण सबसे ज्यादा बैंगनी का है और सबसे कम लाल का आता है। ठीक है। और ऐसे ही विक्षेपण, जो वर्ण विक्षेपण हुआ, रंगों का विक्षेपण हुआ, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा अपने मार्ग से विचलित हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा कौन विचलित हुआ है, बैंगनी। सबसे कम कौन विचलित हुआ, लाल। तो यहाँ पर कह सकते हैं वर्ण विक्षेपण की मात्रा किसकी ज्यादा होती है, बैंगनी की, और लाल की सबसे न्यूनतम होती है। प्रकीर्णन किसका सबसे ज्यादा होता है, प्रकीर्णन किसका ज्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा, तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम। ठीक है। तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे न्यूनतम होता है, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है तो इसकी प्रकीर्णन ज्यादा होगी। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है। चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है। अच्छा, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन कैसे हम जानेंगे ये प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन के कारण ही जो हमारा बनाया गया है कि प्रतीक खतरे के चिन्ह का लाल रंग, वो इसी प्रकीर्णन के कारण, और सूर्य का जो है आकाश का रंग जो है वो नीला इसी के कारण दिखाई देता है। किस कैसे दिखाई देता है, नीला, क्योंकि नीला रंग ज्यादा फैलता है, लाल रंग कम फैलेगा। लाल रंग के प्रकीर्णन कम होता है और बैंगनी का सबसे ज्यादा। लेकिन बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि बैंगनी की तरंगदैर्ध्य कम होती है, यानी कि अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती, अपवर्तनांक कम होता है, और अपवर्तनांक नीले का ज्यादा होने के कारण इसलिए नीला दिखाई देता, बैंगनी नहीं दिखाई देता है आसमान। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा हुआ अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। इसी के कारण हम जो है तारों का टिमटिमाते हैं, इसी के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है। और क्यों होती है, क्योंकि वायुमंडल जो पृथ्वी की होती है वो अलग अलग परत की होती है, और अलग अलग परत के होने के कारण अलग अलग वेग होगा उनका, अलग अलग अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक बदला, वेग बदला, वेग जैसे बदलेगा तुरंत किसकी घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी। क्योंकि ये अपवर्तन वायुमंडलीय है तो इसलिए इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो वेग घट बढ़ जाने के कारण घटता बढ़ता है, इसीलिए तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। और सूर्योदय से पहले ही हमें सूर्य दिखाई दे जाता है और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई दे जाता है। ये अपवर्तन के वीडियो में हमने बताया था कि कैसे होता है। ठीक है। क्योंकि हमें उठी हुई चीजें, उभरी हुई चीजें अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। सिक्का पानी में जब डालते हैं तो सिक्का उठा हुआ नजर आता है, लेकिन वो उठा हुआ नजर नहीं आता। ऐसे ही जो वायुमंडल होता है, गैसों का मिश्रण होता है, इसमें सूर्य उठा हुआ नजर आता है अपवर्तन की घटना के कारण, लेकिन वो उठा हुआ नहीं रहता और अस्त हो जाता, फिर भी हमें दिखाई देता रहता है। तो इसका कारण क्या होता है, वायुमंडलीय परतों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, इसके कारण वेग बदलता है। वेग बदलेगा, वेग जैसे बदलेगा वैसे ही ये टिमटिमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तारे। तो ये चीजें हमने पढ़ा था, इतनी सारी चीजें, बस इतना ही है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।